हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे साथियों का कमेंट आया था कि सर यहाँ पे डेली वर्किंग लाइफ आप लोग की क्या होती है, जो भी यहाँ पे रेलवे कर्मचारी होते हैं चेन्नई जोन में। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको अपने रूम से लेकर के अपने वर्क प्लेस तक आपको लेके चलता हूँ। बाकी दोस्तों बीच में यहाँ पे क्या क्या बेसिक यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं, यहाँ पे जो जो भी चीज़ें बीच में आएंगी तो वो सब पे भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे मंदिर आज हो चुका है, यहाँ पे साउथ को देख सकते हैं टेम्पल है, यहाँ पे थोड़ा सा हम भगवान को नमस्कार कर लेते हैं और फिर हम अपने दोस्तों वर्किंग प्लेस की तरफ चलते हैं। तो ये है दोस्तों यहाँ की ये स्ट्रीट है, देख सकते हैं स्ट्रीट है। इसमें जो है अगल बगल यहाँ पे घर बने हुए हैं, बीच बीच में आपको यहाँ पे शॉप वगैरह भी दिखेंगे जहाँ से हम लोग यहाँ पे सामान वगैरह लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ से दुकानों से हम लोग सामान कैसे लेते हैं, जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका लैंग्वेज का जो इशू है ना, वो आप यहाँ पे जब तक जॉब करेंगे तब तक आपके सामने रहेगा दोस्तों, क्योंकि ये सबसे बड़ा इशू है। यहाँ की आप पूरी लैंग्वेज तो नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों हमारा जो कल्चर है, हमारी भाषा है दूसरी है। आप दूसरी भाषा को आप कितना सीखिएगा, आप मान लीजिए बेसिक आप सीख सकते हैं, उससे ज़्यादा मान लीजिए सीखने के लिए बहुत टाइम लगता है। अब देखिए यहाँ पे जो दुकानें हैं, यहाँ से अगर हमको कुछ सामान वगैरह लेना होता है तो हम या तो उनको दोस्तों इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलते हैं, या फिर अगर नहीं समझते हैं तो हम उनको इमेज वगैरह दिखाते हैं कि देखिए सर इसको हमको ये चीज़ चाहिए और आप हमें इसको दे दीजिए। तो वो जो है समझ तो पाते नहीं, हम बोलते हैं तो दोस्तों वो इमेज के ज़रिए वो जो है हमको दे देते हैं इस तरह से। अब दोस्तों आप लोग के मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे हम लोग रहेंगे कैसे, क्या यहाँ पे हिंदी वाले लोग रहते होंगे नहीं रहते होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जितनी भी स्ट्रीट है ना, गलियाँ हैं, यहाँ पे ऐसी कोई गली नहीं होगी जहाँ पे हिंदी वाले एम्प्लॉय नहीं रहते हों। और रेलवे के दोस्तों एम्प्लॉय यहाँ पे बहुत सारे रहते हैं। आप अगर मान लीजिए थोड़ा सा आप मित्र वगैरह दोस्त वगैरह अगर आप बना के रखते हैं तो आपको बिल्कुल यहाँ पे इजली आप यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे। थोड़ी सी आपकी लाइफ यहाँ पे दोस्तों आसान हो जाएगी। लेकिन जब आप यहाँ पे आएंगे ना तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे विदेश जैसा फील होगा कि मैं यहाँ पे लगता है फ़ॉरेन में आ गया हूँ, विदेश आ गया हूँ। क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ आपको अलग है, अपने देश जैसा थोड़ा सा आपको बहुत ही कम फील होगा। तो ऐसा भी आपको यहाँ पे फील हो सकता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है दोस्तों यहाँ पे तिराहा है। जब यहाँ पे बारिश हुई थी, यहाँ पे पिछले साल यहाँ पे बारिश हुई तो पूरा यहाँ पे दोस्तों कमर तक पूरा पानी भर गया था। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से ये जो है मेन रास्ता है उस तरफ से आने के लिए, जहाँ से सब्जी वगैरह आती है, यहाँ पे जो है पानी वगैरह आता है। तो ये सब कुछ दोस्तों बंद हो गए थे। यहाँ पे नवंबर दिसंबर में ज़्यादातर यहाँ पे बारिश होती है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे स्टेशन पे आ चुका हूँ। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट करूँगा कि जो यहाँ की लोकल ट्रेन्स हैं वो यहाँ पे कब आएंगी, क्योंकि ज़्यादातर जो यहाँ पे मान लीजिए जो भी यहाँ पे रेंट पर रहते हैं, हम दोस्तों यहाँ पे रेंट पे रहते हैं। अगर यहाँ पे आप अगर यहाँ पे अगर आप रेलवे क्वार्टर्स लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं मान लीजिए। फिर भी क्या है, बहुत सारे में कंडीशन अच्छी नहीं रहती, इसलिए ज़्यादातर यहाँ पे जो है एम्प्लॉय हैं वो यहाँ पे सेल्फ यहाँ पे रेलवे क्वार्टर्स लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये है यहाँ पे जो है लोकल ट्रेन है। इस तरह से यहाँ पे लोकल ट्रेन हर 5 मिनट 10 मिनट में आती रहती है। आप यहाँ से बिल्कुल आप लोकल ट्रेन पकड़िए और बैठिए और अपने वर्क प्लेस तक जाइए। तो दोस्तों यहाँ पे हिंदी वाले भी एम्प्लॉय बहुत सारे हैं, हर गली में हैं, हर जगह हैं। तो यहाँ आप इजली आप रूम ले सकते हैं। रूम का दोस्तों अगर मैं रेंट पे बात करूँ तो लगभग मान लीजिए 1 BHK 8,000 के आसपास आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी मनी भी आपको यहाँ पे 40,000 50,000 तक जमा कराई जाती है। तो वो सब चीज़ें अब देखिए, इसके अंदर हम चलते हैं थोड़ा सा। आप देखिए ये लोकल ट्रेन है, इस तरह से सुबह सुबह का ये वक्त है। मैं आज ये जो है दोस्तों यहाँ पे संडे में जो है आज ड्यूटी जा रहा हूँ, इसलिए ये पूरी ट्रेन यहाँ पे खाली है। बाकी अगर आप दिन में अगर आप यहाँ पे सफ़र करेंगे तो पूरी ये ट्रेनें दोस्तों भरी रहती हैं। मान लीजिए फिर भी स्पेस रहता है, आप आराम से इसमें जा सकते हैं, उतनी भी ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है। जैसे कि हमारे एक बंगाल के दोस्त ने बताया था कि बहुत सारे यहाँ पे जो है बंगाल में जो यहाँ पे लोकल ट्रेनें चलती हैं या फिर मुंबई वगैरह में, तो उनमें बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो उतना जो दोस्तों नहीं रहती है। अब ये जो दोस्तों आप सामने देख रहे होंगे, ये जो है ईस्टर्न रेलवे की लोकल ट्रेन खड़ी हुई है। तो ये दोस्तों यहाँ पे आईसीएफ है, पास में यहाँ पे आईसीएफ फैक्ट्री है। तो वहीं से ये जो है यहाँ पे दोस्तों प्रोडक्शन होता है, यहीं से सारी लोकल ट्रेनें बनती हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है बन के बाहर आ चुके हैं, अभी सीधे दोस्तों कलकत्ता के लिए रवाना होगी। अब देखिए आपको अगर आईसीएफ जाना है ना, तो आपको यहाँ पे कौन से स्टेशन पे जाना होगा वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। नेक्स्ट जो आपका स्टेशन आने वाला है, यहीं आपको जो है दोस्तों उतर करके और आपको यहाँ पे आईसीएफ स्टेशन के लिए जाना होगा। ये दोस्तों यहाँ पे बिल्लीबक्कम स्टेशन है।
और अगर आप जब भी यहाँ पे आईसीएफ के लिए जाएँ, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे वर्कशॉप जॉब में जाने वाले हैं, चाहे यहाँ पे आईसीएफ हो या फिर लोको वर्कशॉप हो, सीएनडब्ल्यू वर्कशॉप हो। तो ये दोस्तों बड़े-बड़े यहाँ पे 3 वर्कशॉप हैं चेन्नई सेंट्रल के, लगभग यहाँ पे समझ लीजिए कि 30 से 40 मिनट की रेंज में आपको ये तीनों वर्कशॉप आपको देखने को मिल जाएंगे। और मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पे टेक्नीशियन वाले हों या फिर असिस्टेंट वर्कशॉप वाले कैंडिडेट हों ग्रुप डी के, तो वो सारे कैंडिडेट यहाँ पे आने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेशन आएगा वो यहाँ पे जो है लोको के लिए आएगा। अब वो लोको में भी दोस्तों यहाँ पे लोको वर्कशॉप है। तो इस तरह से यहाँ पे पास-पास में ही वर्कशॉप है, बहुत सारे साथी यहाँ पे जो है दोस्तों आने वाले हैं। तो इस तरह से दोस्तों स्टेशन के लगभग अगल-बगल ही यहाँ पे सिटियाँ हैं, तो वहाँ पे जो है बहुत सारे यहाँ पे साथी रहते हैं। अब अगर सबसे ज़्यादा हम यहाँ पे अगर बात करें रियल साथियों की, तो सबसे ज़्यादा जो हिंदी वाला एम्प्लॉय रहता है वो दोस्तों अन्नानूर स्टेशन में रहता है, जो कि आवड़ी के पास है। और जो भी यहाँ पे टीआरएस वगैरह पोस्ट में अगर ज्वाइन करेंगे तो वो आवड़ी के आसपास या फिर ताम्बरम के आसपास कैंडिडेट यहाँ पे ज्वाइन करने वाले हैं। और जो भी यहाँ पे वर्कशॉप वगैरह के लिए आएंगे तो इसी में आएंगे। बाकी दोस्तों सीएनडब्ल्यू पोस्ट के लिए भी यहाँ पे सेंट्रल वगैरह में ज्वाइनिंग होती है। तो जो भी यहाँ पे चेन्नई जोन में अगर साथी यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो यहीं पे दोस्तों लगभग यहाँ पे साथी रहते हैं इन्हीं स्टेशनों में। और लगभग ये जो है लगभग थोड़ा 5-5 मिनट की यहाँ पे दूरी पे स्टेशन है और यहीं पे सब लोग दोस्तों रहते हैं। अब तो दोस्तों कुछ इसी तरह से होती यहाँ की लाइफ स्टाइल। और यहाँ पे बहुत सारे साथियों के मन में यहाँ पे सवाल होगा जो भी यहाँ पे आने वाले होंगे कि यहाँ पे हम किस तरह से रहेंगे, क्या सारी चीज़ें होंगी, कैसे ज्वाइनिंग होगा, कैसे वर्किंग होगा। तो दोस्तों ये सब को लेके बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। आपको बिल्कुल आपकी अगर यहाँ पे सिलेक्शन होता है, आराम से आना है दोस्तों, सब कुछ यहाँ पे इजली हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे उतनी भी लाइफ टफ नहीं है जितना यहाँ पे दोस्तों आपने सुना होगा। या फिर आप मान लीजिए थोड़ा सा आपको सीखना होगा, अगर आप यहाँ पे मैनेज करके रहते हैं, थोड़ा सा आपको कुछ अलग यहाँ पे फील होगा। क्योंकि यहाँ का कल्चर, बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ आपको यहाँ पे अलग देखने को मिलेगा। बाकी जो दोस्तों क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है ना, वो आपकी जॉब होती है। और अगर आपके पास जॉब है, आपके पास पैसे हैं, तो आपकी लाइफ बिल्कुल दोस्तों आपको थोड़ा सा आसान लगेगी, थोड़ा दोस्तों आपके लिए अच्छा फूल होगा। अब दोस्तों हम यहाँ पे दोस्तों कैरिज वर्क्स पे आ चुके हैं और यहाँ पे सीएनडब्ल्यू का यहाँ पे सबसे बड़ा यहाँ पे दोस्तों वर्कशॉप है, जहाँ मैं यहाँ पे दोस्तों जॉब करता हूँ। अब अगर हम यहाँ पे दोस्तों अगर वर्कशॉप के जॉब प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आपको बायोमेट्रिक सिस्टम है, 4 बार आपको यहाँ पे पंच लगाना होगा। जैसे अगर अब यहाँ पे अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट में जाते हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे 2 शिफ्टें होती हैं। एक आपको यहाँ पे 7 बजे के आसपास से स्टार्ट होगी, जो कि यहाँ पे 3:30 या फिर 4:30 के आसपास यहाँ पे आपको एंड होगी। नेक्स्ट दोस्तों जो आपकी दूसरी शिफ्ट होगी वो यहाँ पे 12 बजे या फिर 1 बजे के आसपास स्टार्ट होती है, जो यहाँ पे दोस्तों 8:30 और 9:30 बजे यहाँ पे जो है दोस्तों यहाँ पे एंड होती है। तो इस तरह से आपकी जो है शिफ्टें होती हैं। बाकी यहाँ पे बायोमेट्रिक सिस्टम है, जहाँ आपको 4 बार यहाँ पे पंच लगाने होंगे। जैसे जब आपकी यहाँ पे ड्यूटी में एंट्री होती है, उसके बाद दोस्तों आपकी जब आपके यहाँ पे लंच स्टार्ट होता है, फिर जब आपका यहाँ पे लंच एंड होता है, उसके बाद दोस्तों आपका एक लास्ट पंच होता है। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे अगर वर्कलोड की बात करें तो आपको एक टारगेट दिया जाता है, उस काम को आपको करना होता है। उसी तरह से आपको डेली हर एक मशीन का, हर एक बैच का यहाँ पे जो है वर्कलोड होता है और उसी को आपको दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। तो देख सकते हैं ये है यहाँ पे कैरिज वर्क जो है दोस्तों, पेरम्बूर रेलवे स्टेशन है। और यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे पीछे साइड यहाँ पे वर्कशॉप भी आपको दिख रहा होगा। और दोस्तों ये काफ़ी लंबा है। जैसे अब यहाँ पे अगर आप एंट्री करते हैं तो यहाँ से बहुत लंबा अगर आप चलते जाएंगे तो यहाँ पे पूरा आपको यहाँ पे वर्कशॉप का ही एरिया दिखेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो भी यहाँ पे वैगन गाड़ियाँ होती हैं, जो यहाँ पे माल गाड़ियाँ होती हैं, सवारी गाड़ियाँ होती हैं, तो इस तरह से डबल डेकर, ये सारी तरह की यहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं। जो भी यहाँ पे ओल्ड गाड़ी होती हैं तो उनको यहाँ पे जहाँ भी यहाँ पे डैमेज होता है उसको यहाँ पे ठीक किया जाता है। या फिर मान लीजिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे डैमेज है तो पूरी तरह से उसको काट करके फिर दोस्तों चेंज करके दूसरा यहाँ पे किसी तरह से यहाँ पे दोस्तों दूसरा यहाँ पे असेंबल किया जाता है और फिर से यहाँ पे पूरी तरह से मेंटेनेंस करके, मरम्मत करके और फिर से दोस्तों यहाँ पे ट्रैक में रनिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बाउंड्री है, बहुत बड़ी बाउंड्री है।
हम यहाँ से दोस्तों जब हमारे यहाँ पे मेडिकल हो रहा था तो हम भी इस रास्ते से गए थे। इसके थोड़ा सा ही आगे दोस्तों यहाँ पे रेलवे हॉस्पिटल है, जहाँ कैंडिडेटों का यहाँ पे मेडिकल वगैरह भी दिया जाता है। आप लोग का हो सकता है यहाँ पे मेडिकल वगैरह दिया जाए। बाकी दोस्तों चेन्नई में यहाँ पे जो है दोस्तों चेन्नई जोन में 6 डिवीज़न है, तो आपको यहाँ पे कहीं भी जॉब मिल सकती है या फिर आपका मेडिकल चेकअप कहीं भी हो सकता है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेटों का यहीं पे दिया जाता है। अब दोस्तों हम यहाँ पे गए भी थे, और जब हमारे यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर आया था कि यहीं हमको जो है ज्वाइन करना है पेरम्बूर कैरिज वर्क्स में, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि ये वर्कशॉप है कहाँ पे। तो ऐसा भी दोस्तों होता है। देखिए, जब आप पहली बार आते हैं तो उतनी सारी चीज़ों को आप यहाँ पे जो है लाइटली लेते हैं, आप जो है उन चीज़ों को उतना गौर नहीं करते हैं कि क्या सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कितनी ऊंचा ऊंचा यहाँ पे दोस्तों बाउंड्री लगाई गई है। ये पूरा वर्कशॉप की बाउंड्री है। और फिर थोड़ा सा आगे जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे गेट आएगा। जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी 6 मंथ की यहाँ पे जो है आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, और बहुत सारा कैंडिडेट यहाँ पे ज्वाइन करेगा। देखिए, आपको 6 मंथ की ट्रेनिंग होगी बीटीसी में, और जो भी यहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग्स हैं वो आपको दी जाएंगी। उसके बाद आपका यहाँ पे इंटरव्यू लिया जाएगा, और फिर जब आप उसको क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपको दोस्तों यहाँ पे रेगुलाइज कर दिया जाता है। बाकी जो भी आपकी एचआरए वगैरह है, टीए वगैरह है, तो वो सब भी आपको बेसिक या फिर डीए के साथ आपको मिलने लगेगा। तो आप इस गेट को देख सकते हैं। ये गेट दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेटों का ड्रीम होगा। बहुत सारे कैंडिडेट इसके अंदर जो है प्रवेश करने वाले हैं। तो आप इसे देख के थोड़ा सा मोटिवेशन ले सकते हैं। और ये सीधा आप जैसे आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको जो है दोस्तों यहाँ पे रेलवे का जो हॉस्पिटल है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ से भी शॉर्टकट रास्ता है स्टेशन जाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।